सूर्यवंशी और राधे ये दोनों बहुत ही बड़ी फिल्म है। और सवाल यहाँ पर ये है, क्या ये दोनों बड़ी फिल्में कभी डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, यानी कि विदाउट थिएटरिकल रिलीज? क्योंकि एक ऐसा वक्त आ गया है फिलहाल इस लॉकडाउन की वजह से, जब कई सारी फिल्में जो थिएटर के रिलीज होने के लिए बनी थी, लेकिन वो ऑनलाइन आ रही। जैसे धूमकेतु, नवाजुद्दीन की सिद्दीकी की फिल्म जो 22 मई को आ रही है ईद पर ऑनलाइन ZEE5 पर। वहीं जो दूसरी फिल्म है गुलाबो सिताबो, वो है आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की फिल्म, वो भी 12 जून को रिलीज होने वाली है अमेजोन प्राइम पर। तो कहीं ना कहीं ये क्या ऐसा वक्त है कि आने वाले वक्त में बड़ी फिल्में सूर्यवंशी या राधे, इन सब तरह की फिल्में भी ऑनलाइन पर आ पाएगी? ये अगर सवाल आपके मन में हिचकोले मारता होगा तो इस सवाल का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब तरह की फिल्मों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये अमेजोन प्राइम वाले या नेटफ्लिक्स वाले या डिज्नी हॉटस्टार वाले। उसका सबसे बड़ा रीजन है, क्यों, आखिर क्या रीजन है? चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा वॉर छिड़ा हुआ है थिएटर मालिकों के बीच में और प्रोड्यूसर्स के बीच में। थिएटर मालिक जैसे कार्निवल सिनेमा हो गया, आइनॉक्स सिनेमा हो गया, PVR सिनेमा हो गया, या जो मल्टीप्लेक्सेस जो एसोसिएशन की जो वो है ना, मतलब जो इन थिएटर्स वगैरह को देखती है, इन सबका यही कहना है कि हम बिल्कुल खिलाफ है कि भैया प्रोड्यूसर जो है वो फिल्में अपनी सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज करे। हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। वहीं कुछ जो मल्टीप्लेक्सेस ओनर है वो थोड़ी बहुत सपोर्ट में कि चलो ठीक है यार, जो जिनको ज्यादा दिक्कत होगी या जो बहुत ही लॉस में होंगी जिनकी फिल्में, या जो बहुत कर्जोज लेके फिल्में बनाए होंगे, पैसे है ना लोन उठा के, वो अगर OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करे तो ठीक है, अदरवाइज सही नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जली पड़ी है जितने भी थिएटर मालिक है उनकी, जो सिनेमा में फिल्में दिखाते हैं। क्योंकि सीधी बात है, वो बोले यार जो हमारे इधर लोग फिल्म देखने आते थे उसे डायरेक्टली ऑनलाइन देख लेंगे तो किसी की भी चलेगी, मतलब हमारा धंधा तो गया ना भाई। एट द एंड ऑफ द धंधे की बात है। लेकिन आपको बता दो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिल्म रिलीज करना मजबूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले जैसे धूमकेतु नाम की फिल्म अगर ऑनलाइन रिलीज हो रही है तो इसलिए रिलीज नहीं हो रही कि सिर्फ वो फिल्म तो रिलीज कर दो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले वही फिल्म रिलीज कर रहे हैं जो कंटेंट जिसका बहुत स्ट्रांग है, और जिस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, अनुराग कश्यप हो, अमिताभ बच्चन कैमियो हो, सोनाक्षी सिन्हा भी हो, भाई वो फिल्म को ऑनलाइन कोई भी उठा लेगा हाथों हाथ। तो ZEE5 ने उठा लिया, जो अच्छा काम किया। वहीं अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की गुलाबो सिताबो फिल्म है, सुजीत सरकार द्वारा डायरेक्टेड फिल्म है, वो भी एक अच्छी खासी फिल्म है। उसका बजट हिसाब से है, तो जिसका बजट हिसाब से है, जो लो बजट फिल्में हैं या मिड बजट फिल्में हैं, वही फिल्में सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। बड़े बड़े स्टार जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, ये सब बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। इनकी फिल्मों का बजट ही 80, 90 या 100 करोड़ होता है। इनकी फिल्मों को किसी भी हाल में अफोर्ड नहीं कर सकता है कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और इन सब फिल्मों को ऑनलाइन रिलीज करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी इन सब के लिए। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्या थ्योरी है कि लक्ष्मी बम को लेकर अभी भी आपके मन में सबसे बड़ा खलिश ये होगा कि भैया धूमकेतु आ रही है, भैया ये फिल्में आ रही गुलाबो सिताबो, तो लक्ष्मी बम का भी हमको डर है। मैं आपको ऑफकोर्स ये वीडियो सूर्यवंशी और राधे को लेकर बता रहा हूँ, लेकिन आपको लक्ष्मी बम का भी यहाँ पे क्लियरली बता दूं, लक्ष्मी बम रिलीज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। उसका सबसे बड़ा एक रीजन यही है कि उसका बजट सूर्यवंशी से काफी कम है या राधे से काफी कम है। वो मिड बजट फिल्मों में आती है, क्योंकि अक्षय कुमार इस तरह की फिल्में बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं। अगर 50 से 60 करोड़ या 70 करोड़ के बीच में इसका बजट है तो शायद एक बार जरूर सोचेंगे लक्ष्मी बम के मेकर्स। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अभी भी सोच विचार चालू। मैं आपको बता दूं, अभी भी एक डील जो है फाइनलाइज नहीं हुई है, क्योंकि लक्ष्मी बम फिर भी एक ऐसी फिल्म है जो 200 करोड़ के ऊपर कमाई कर सकती है, क्योंकि अक्षय कुमार की पिछली 2-3 फिल्मों ने 200 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करके दिया है। तो एट द एंड ऑफ द डे इस तरह की फिल्में अगर 50, 60 या 70 करोड़ भी इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती है, अमेजोन प्राइम पे किसी पर, तो नुकसान किसका है? प्रोड्यूसर का ही है। तो सूर्यवंशी और स्पेशली राधे, ये दोनों फिल्में 100 करोड़ के ऊपर की बजट की फिल्म है। ये दोनों फिल्में अगर रिलीज होती है OTT प्लेटफॉर्म पे तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। कैसे और क्यों ये फिल्में रिलीज नहीं होगी, चलिए आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे सूर्यवंशी का बजट जो कहा जा रहा है वो 125 करोड़ है। सूर्यवंशी का बजट 125 करोड़ है, और प्रमोशन तो हटा दीजिए,
प्रमोशन हटा दीजिए, क्योंकि प्रमोशन अगर 25 करोड़ डालेंगे तो सूर्यवंशी का बजट कितना हो जाएगा, 150 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 20-25 करोड़ जाते ही है खर्चा करने में। तो 150 करोड़ की फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले क्या हजम कर पाते हैं, या मान के चलिए 150 करोड़ की फिल्मों का जो सपोज 125 करोड़ की फिल्म है, तो इसका नॉर्मल वे में जब फिल्में थिएटर में रिलीज होती थी तो उनको कैसा फायदा होता था वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए जो मेकिंग कॉस्ट होता है, जैसे सूर्यवंशी का मेकिंग कॉस्ट है 125 करोड़, तो 125 करोड़ तो मिनिमम है, इस तरह की फिल्मों का बिजनेस इंडिया से आ ही जाएगा। थिएटर में इतनी फिल्में कमाई लेगी, 125 करोड़ या 150 करोड़ है ना, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आई है तो कमाई लेती है। तो बेसिक से वर्स्ट केस सिनेरियो में 150-200 करोड़ कहीं नहीं गया है सूर्यवंशी का। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी पकड़े, जो मेकिंग कॉस्ट होता है नॉर्मल जो फिल्मों का, बड़ी बड़ी फिल्मों का, वो थिएटर के कमाई से आ जाता है। मेकिंग कॉस्ट मतलब सपोज 125 करोड़ का बजट है, 125 करोड़ कमाई कर ली सूर्यवंशी ने, थिएटर से रिलीज हुई, थिएटर में कमाई कर ली। उसके बाद जो ओवरसीज का जो कमाई होता है ना, ज्यादातर उसको किस तरह से दिखाया तो मैं आपको बताता हूँ। ओवरसीज में कितना कमाई होगा, इस तरह की फिल्मों का 50-60 करोड़ तक का कमाई होगा, किसका, सूर्यवंशी का। तो जो पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसे हम जिसमें 25 करोड़, जिसमें मैंने बताया सूर्यवंशी का बजट 125 करोड़ है, 25 करोड़ उसको प्रमोशन करने में गए, खर्चा हुआ, पब्लिसिटी करने में गए, यूट्यूब में जाके वीडियोस बना रहे किसी यूट्यूबर के साथ, कहीं जाके किसी चैनल पे प्रमोशन हो रहा है, किसी सीरियल में जाके प्रमोशन कर रहे हैं, पार्टीज दे रहे हैं, म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, तो ये सब में जो खर्चा होता है ना, उससे मिला के 20-25 करोड़ खर्चा हो जाता है। बड़ी बड़ी फिल्मों को 20-25 करोड़ खर्चा करना आम बात है, ठीक है। तो ये जो प्रमोशन का खर्चा होता है वो कहां से आता है, ओवरसीज मार्केट से आराम से वसूल हो जाता है। यानी कि मेकिंग कॉस्ट कहां से वसूल हो रहा है, 125 करोड़ का इंडिया में थिएटर में से आराम से, उसमें से प्रॉफिट भी आ जा रहा है थोड़ा बहुत। उसके बाद ओवरसीज का जो कमाई है उससे क्या 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 फायदा हो जा रहा है, हाँ, ओवरसीज के उससे प्रमोशन का जो कॉस्ट है वो भी निकल जा रहा है। मतलब 150 अगर पूरा प्रमोशन के साथ लगे है पिक्चर में, बजट पूरा विद प्रमोशन, तो वो कहां से निकल गया, थिएटरिकल राइट से और ओवरसीज राइट्स, आई मीन ओवरसीज रिलीज से, दोनों जगह से ओवरसीज राइट से, ठीक है। तो कितना 150 करोड़ का मूवी का पूरा बजट लगाया और 150 करोड़ वसूल कर लिया। अब फायदा कहां से आता है, फिल्मों को फायदा कहां से होता है मैं आपको बताता हूं। फिल्मों को फायदा होता है सैटेलाइट राइट से और डिजिटल राइट से। डिजिटल राइट्स मतलब वही ओटीटी राइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो फिल्में रिलीज होती है। तो ऐसी फिल्मों कितने में बिकती है, जैसे टीवी पर मान लीजिए ऐसी फिल्में जो बड़ी बड़ी फिल्में, सूर्यवंशी या राधे, इन दोनों की फिल्मों का जो बेसिक जो वो पैसा मिलेगा ना, मैं आपको बताऊं 70 से 80 या 90 करोड़ तक का सिर्फ सैटेलाइट राइट से मिल जाएगा। सैटेलाइट राइट 70-80 करोड़ तक आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर वो जो कंपनी खरीदे रही है उसका अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी है, जैसे कि डिज्नी हॉटस्टार या उनका टीवी चैनल्स भी है, और वो चाहते हैं कि ऑनलाइन भी हम ये फिल्म खरीदे, तो लोग क्या करते हैं 60-70 करोड़ में एक साथ एक और पैसा डाल के 80-90 करोड़ में बोलते हैं कि प्रोड्यूसर को, देख भाई तेरी फिल्म हम ले रहे हैं और तेरी फिल्म हम लोग थिएटर उसमें भी दिखाएंगे, टीवी पे भी दिखाएंगे, सैटेलाइट राइट जिसको बोलते हैं, और डिजिटल भी दिखाएंगे, यानी कि हम ऑनलाइन भी रिलीज करेंगे तेरी फिल्म, ठीक है। तो दोनों का जो राइट्स है हमें, डिजिटल और थिएटरिकल राइट, सॉरी डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स, दोनों हमको 80 करोड़ में दे दे भाई, या 90 करोड़ में दे दे। तो इसमें क्या होता है, 150 करोड़ तो वैसे ही वसूल लिए थे जिसका बजट था, कहां से, ओवरसीज से और इंडिया के थिएटर में से, है जो रिलीज हुई थी फिल्म। और बाकी का फायदा कहां से आता था इनको, और सैटेलाइट राइट्स जो टीवी पर फिल्में आती है और जो ऑनलाइन फिल्में इनकी जो खरीदता है, तो वहां से इनका प्रॉफिट होता था। सपोज करिए 80 करोड़ भी अगर प्रॉफिट है तो कितना, 150 बजट तो ऑलरेडी वसूल हो गया, तो प्रॉफिट के साथ अगर फिल्म को देखा जाए तो कितनी कमाई करी फिल्म ने, सपोज मान के चलिए 150 करोड़ इसने कमाई कर ली इंडिया और ओवरसीज मार्केट में, और उसके बाद 80 से 90 करोड़ में ये फिल्म ने कमाया, सूर्यवंशी ने कहां से, डिजिटल राइट से, सैटेलाइट राइट से। तो कितना हो गया इसका ओवरऑल कमाई, इसका ओवरऑल कमाई हो गया 230 से 240 करोड़ दोस्तों, जी हाँ, 230 से 240 करोड़ कमाई होगा। तो कमाई कितनी ज्यादा है, तो 230 से 240 करोड़ ये फिल्म बेसिक कमाएगी, और या उसके ऊपर। तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले 230 से 240 करोड़ दे सकते हैं क्या, नहीं ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले इस तरह की फिल्मों को कितना देंगे ज्यादा से, तो मैं आपको बताता हूं 50, ज्यादा से ज्यादा 60, उससे ज्यादा कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला घंटा देने वाला नहीं, वो भी बड़ी फिल्म है इसलिए 50 से 60 करोड़ दिया तो दिया, या उससे भी कम। तो 50 से 60 करोड़ डाल के
कोई 150 करोड़ की बनी हुई फिल्म का कौन नुकसान करा के लेगा, समझ गया। तो यही एक बड़ी रीजन है कि 100 करोड़ प्लस वाले बजट वाली जो फिल्में हैं वो जिंदगी में कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली रिलीज नहीं होगी। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कौन सी फिल्म रिलीज होगी जिसका बजट 30-40 करोड़ है और कम है ना, छोटी छोटी बजट की फिल्म, वो ही फिल्में रिलीज होंगी। तो इसलिए लक्ष्मी मैम का ही बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि लक्ष्मी मैम को शायद उतना फाइनेंशियली वो देते नहीं होंगे, आई मीन जिससे भी डील चालू है। तो इसलिए लक्ष्मी मैम का फिर भी पंगे ज्यादा होते होंगे। लेकिन अगर उन्हें अच्छी खासी डील मिल गई या 50, 60 या 70 करोड़ भी देने को तैयार हो गए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले लक्ष्मी मैम को, तो शायद मेकर्स बेचने का सोच सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तक फिल्में थिएटर में रिलीज नहीं होती है तब तक इन प्रोड्यूसर्स को भी फायदा नहीं होगा। और सूर्यवंशी और राधे जैसी इतनी बड़ी फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना सबसे बड़ी क्या गलती होगी, क्योंकि इसमें लॉस बहुत होगा। किसको लॉस होगा? इसमें लॉस प्रोड्यूसर्स का होगा, पब्लिक को फायदा होगा और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले को फायदा होगा। क्योंकि सूर्यवंशी एक ऐसी फिल्म होगी जो जिंदगी भर लोग देख सकते हैं, राधे जिंदगी भर लोग देख सकते हैं रिपीट मोड पर। तो यहाँ पे लॉस किसका होगा? प्रोड्यूसर्स का। इसीलिए छोड़ दीजिए टेंशन, राधे, सूर्यवंशी इन जैसी बड़ी फिल्में या 83 फिल्में, इन जैसी बड़ी फिल्में कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर डायरेक्टली रिलीज नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों राधे और सूर्यवंशी कभी जिंदगी में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज नहीं होगी, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते भैया इतने बड़े बड़े हीरो को, इतनी बड़ी बड़ी हीरो की फिल्मों को। चलिए फिलहाल के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना अरे ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही। पुष्पा आई हेट यू।